क्या आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप जानते ही होंगे कि बिजनेस मैनेज करना आसान नहीं होता है और ऊपर से स्टॉक लेवल के बारे में अपडेट रहना और भी मुश्किल होता है कि कौन सा स्टॉक कम है, किस आइटम की कितनी सेल हुई है, कब ऑर्डर देना है, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर देना है। इन सब को मेंटेन करना काफी मुश्किल और हेक्टिक हो जाता है। कभी कभी ये भी पता नहीं चलता है कि मैनुअल रीऑर्डरिंग के टाइम पर कितनी मिस्टेक्स हो जाती हैं। रीऑर्डर हब बिजनेस की एक ऐसी एक्टिविटी है जो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए जो टाइम आपको आपके बिजनेस की मेजर एक्टिविटीज के लिए चाहिए होता है वो टाइम आपका रीऑर्डरिंग में कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए आपको एक ऐसे सॉल्यूशन की नीड है जो न केवल आपकी इन्वेंट्री मेंटेन करे बल्कि आपके रीऑर्डरिंग सिस्टम का भी ध्यान रखे। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मार्क बुक्स आपके लिए रीऑर्डरिंग ऑप्शन लेकर आया है जो टाइम कंज्यूमिंग एंड इनएक्यूरेट मैनुअल ऑर्डरिंग प्रोसेस को रिप्लेस करता है, जिसमें आप कुछ ही क्लिक से कई सारी आइटम्स के लिए एक्यूरेटली रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके इन्वेंट्री को भी मैनेज करता है। तो आइए पहले हम मार्क बुक्स में रीऑर्डर ऑप्शन की हेल्प से मिलने वाले बेनिफिट को जानते हैं और फिर इसको आप कैसे सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो बेनिफिट्स हैं, फर्स्ट, मार्क बुक्स रीऑर्डर जनरेट करने से पहले कई तरीकों से आपकी सेल को एनालाइज करता है। जैसे अगर लास्ट ईयर किसी पर्टिकुलर सीजन में या मंथ में किसी आइटम की सेल अच्छी हुई थी तो करंट ईयर में भी उसी मंथ में उतनी आइटम्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर सबसे पहले इस साल की सेल को देखेगा, फिर एवरेज सेल देखेगा, फिर देखेगा कि लास्ट ईयर इस मंथ में कितनी सेल हुई थी और फिर इनमें से जिस आइटम की सबसे ज्यादा सेल हुई होगी उसके अकॉर्डिंग रीऑर्डर जनरेट कर देगा। सेकंड, अगर कोई आइटम या आइटम्स स्टॉक में नहीं है तो रीऑर्डर जनरेट करते टाइम सॉफ्टवेयर आपको वही इंडिकेट भी कर देता है ये पर्टिकुलर आइटम स्टॉक में नहीं है। थर्ड, आप मार्क बुक्स में 4 तरह से रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, दैट इज सेल्स बेस पर, मिनिमम बेस पर, शॉर्टेज बेस और लास्ट डे सेल के बेस पर, और अपनी पार्टी या कस्टमर को मेल और व्हाट्सएप के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। फोर्थ, क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर में जो भी फॉर्मूला सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर वन शॉट में सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर देता है और साथ के साथ परचेज ऑर्डर भी जनरेट कर देता है। फिफ्थ, आप मार्क बुक्स में कंपनी वाइज या सप्लायर वाइज किसी भी तरह से रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं और उनकी परचेज हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो आइए अब मार्क बुक्स में रीऑर्डर जनरेट करने का प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए हम रिपोर्ट से इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाएंगे और यहाँ से रीऑर्डर पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह की रीऑर्डर की विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन हो जाएंगी और जैसे कि हमने बताया था कि आप मार्क बुक्स में 4 तरह से रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि आप सेल्स बेस पर कैसे रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप ऑर्डर बाय फील्ड के ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे कि आप कंपनी वाइज ऑर्डर देना चाहते हैं या सप्लायर वाइज। सपोज हम कंपनी वाइज सिलेक्ट करते हैं, फिर एजेंसी सिलेक्ट करेंगे जिसे ऑर्डर करना है और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। फिर है रीऑर्डर फॉर्मूला, जैसे यहाँ बाय डिफॉल्ट 7 × 1 मेंशन है। यहाँ 7 का मतलब है कि सॉफ्टवेयर करंट डेट से, मतलब कि आज जो डेट होगी उससे 7 दिन पहले की सेल को देखकर रीऑर्डर जनरेट करेगा। फिर है मल्टीप्लाइड बाय 1, सपोज किसी आइटम की सेल अच्छी हो रही है और आपको उस आइटम की ज्यादा स्टॉक की जरूरत है तो यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे कि आपको कितने गुना ज्यादा ये स्टॉक चाहिए, जैसे कि 2 गुना ज्यादा या 3 गुना ज्यादा एटसेट्रा, और आप रीऑर्डर फॉर्मूला को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसे डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, दैट इज 7 × 1। फिर है रीऑर्डर डेज फॉर, जो आपके रीऑर्डर फॉर्मूला के बेस पर ऑटो चेंज हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ फॉर्मूला सेट किया कि आप करंट डेट से 7 दिन पहले तक की सेल के बेस पर रीऑर्डर देना चाहते हैं तो रीऑर्डर डेज में बाय डिफॉल्ट 7 ऑटो फिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप रीऑर्डर फॉर्मूला को लेट्स से 5 करते हैं कि मुझे आज की डेट से 5 दिन पहले तक की सेल के बेस पर रीऑर्डर देना है एंड एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि रीऑर्डर डेज में भी 5 ऑटो फिल हो गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि केवल 2 दिनों का रीऑर्डर जनरेट हो, यानी सिर्फ 2 दिनों का स्टॉक आए, तो आप यहाँ 2 मेंशन कर देंगे। तो अभी हम इसे 7 पर रहने देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। एंटर करते ही सिलेक्टेड एजेंसी या कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जिन प्रोडक्ट्स का रीऑर्डर जनरेट होना होगा आप उन्हें फिल्टर करने के लिए F10 की प्रेस करेंगे, जिससे आपको केवल वही आइटम या आइटम्स शो होंगी जिनका रीऑर्डर जनरेट होना है।
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सेल्स बेस पर रीऑर्डर तभी जनरेट होगा जब किसी आइटम का क्लोजिंग स्टॉक उसकी सेल क्वांटिटी से कम होगा। मतलब कि जितना स्टॉक आपने परचेज किया होगा किसी पर्टिकुलर आइटम का, अगर उसका कम से कम 60 to 70% स्टॉक सेल हो गया होगा तो इस केस में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस आइटम या आइटम्स का रीऑर्डर जनरेट कर देगा, जैसा कि सॉफ्टवेयर ने इस आइटम के लिए रीऑर्डर जनरेट कर दिया है। और आप चाहें तो शो हो रही ऑर्डर क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप आइटम वाइज टोटल एंड एजेंसी वाइज टोटल भी देख सकते हैं। आइटम वाइज टोटल में आपको आइटम वाइज कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस हो रहा है और कितनी इस आइटम की सेल हुई है वो शो हो जाता है। एंड एजेंसी वाइज टोटल में आप सिलेक्टेड एजेंसी या कंपनी का टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है और कितनी क्वांटिटी के रीऑर्डर जनरेट होना है वो आप देख सकते हैं। और साथ ही नीचे की साइड आपको परचेज हिस्ट्री भी शो हो जाएगी कि पर्टिकुलर आइटम आपने कौन सी सप्लायर से कब और कितने की परचेज की हुई है, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ दिए प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं। इस तरह से परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाएगा जिसको आप अपने कस्टमर या पार्टी के साथ वाया व्हाट्सएप, मेल या दोनों के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से तो आप सेल्स बेस पर री ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं और जो परचेज ऑर्डर जनरेट होगा उसको आप परचेज में दिए ऑर्डर ऑप्शन में आकर देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आप मिनिमम, शॉर्टेज एंड लास्ट डे सेल के बेस पर कैसे री ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। मिनिमम बेसिस, इसमें अगर आपने आइटम मास्टर में स्टॉक का मिनिमम लेवल डिफाइन किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर वो मिनिमम लेवल पिक कर लेता है और उसके बेस पर री ऑर्डर जनरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर आइटम की 200 मिनिमम क्वांटिटी आपके स्टॉक में हमेशा रहे और बाकी की शॉर्टेज को सॉफ्टवेयर ऑटो कैलकुलेट करके उसका री ऑर्डर जनरेट कर दे, तो वो आप री ऑर्डर के मिनिमम बेस ऑप्शन से कर सकते हैं, जिसके लिए हम री ऑर्डर पर आएंगे। एजेंसी सिलेक्ट करेंगे जिस एजेंसी की आइटम में हमने मिनिमम क्वांटिटी सेट की है और फिर सेटिंग्स आइकॉन पर आकर री ऑर्डर बेस्ड ऑन को मिनिमम पर सेट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देन एस्केप की से बैक आएंगे, फिर री ऑर्डर फॉर्मूला एंड डेज सेट करने के बाद एंटर करेंगे और F10 फिल्टर लगाकर आइटम्स फिल्टर कर लेंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये कॉलम जो सेल्स क्वांटिटी था अब मिनिमम क्वांटिटी हो गया है, क्योंकि हम री ऑर्डर अब मिनिमम बेस पर जनरेट कर रहे हैं। मतलब आप जिस भी बेस पर री ऑर्डर जनरेट करेंगे उस बेस के अकॉर्डिंग ये कॉलम चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे हमने इस आइटम का मिनिमम स्टॉक 200 सेट किया था तो इसलिए यहाँ मिनिमम कॉलम में 200 आ रहा है और जितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कॉलम में शो हो रही है और रिमेनिंग क्वांटिटी को ऑटो कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर ने ऑर्डर यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम में शो कर दिया है। आप चाहें तो ऑर्डर क्वांटिटी को अपनी सेल के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप मिनिमम बेस पर री ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं शॉर्टेज बेस पर। इसमें अगर आपने आइटम में उसकी शॉर्टेज मेंशन की हुई है तो उस केस में आप शॉर्टेज बेस पर री ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो बिल बनाते टाइम आपने देखा आपका स्टॉक कम जा रहा है और अगर आपने उसी आइटम में शॉर्टेज मेंशन कर दी और शॉर्टेज आप शिफ्ट के साथ स्टार की प्रेस करके मेंशन कर सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि जब भी आप शॉर्टेज बेस सिलेक्ट करके री ऑर्डर जनरेट करेंगे तो इस केस में सॉफ्टवेयर आपने जितनी शॉर्टेज मेंशन की होगी स्टॉक्स में उसको क्लोजिंग स्टॉक में से ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा और बाकी क्वांटिटी का ऑर्डर जनरेट कर देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एक बात हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जैसे आपने मान लो पहले से ही इस आइटम का परचेज ऑर्डर दिया हुआ है और आप उस पहले जनरेट हुए परचेज ऑर्डर को लेस करके री ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर स्मार्टली उतनी क्वांटिटी लेस करके री ऑर्डर जनरेट कर देगा। उसके लिए केवल आपको सेटिंग्स में दिए इस लेस परचेज ऑर्डर ऑप्शन को येस पर सेट करना होगा, जिससे सॉफ्टवेयर पेंडिंग परचेज ऑर्डर को ऑर्डर क्वांटिटी में से लेस करके फाइनल ऑर्डर आपको यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी में शो कर देगा। इससे पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक भी नीड से ज्यादा नहीं आएगा और आपका लॉस भी नहीं होगा। इस तरह से आप शॉर्टेज बेस पर मार्कबुक्स में री ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद है लास्ट डे सेल। इसमें आप अपनी लास्ट डे की सेल के बेस पर, मतलब कि आपकी कल जितनी सेल हुई होगी उसके बेस पर री ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट शॉप में क्या होता है, बेसिकली वो लोग डेली बेसिस पर स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं
वहां पर डेली जो सेल करते हैं उसके बेस पर रीऑर्डर दे देते हैं। तो बेसिकली इस केस में आप लास्ट डे सेल ऑप्शन का यूज करके रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर आपकी क्लोजिंग स्टॉक को चेक नहीं करता है, चाहे आपके पास पर्टिकुलर आइटम का कितना भी स्टॉक पहले से स्टोर क्यों ना हो। सॉफ्टवेयर इसमें आपकी केवल लास्ट डे जितनी क्वांटिटी सेल हुई होगी उसके बेस पर रीऑर्डर जनरेट कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट एंड बिजनेस के अकॉर्डिंग मार्क बुक्स में बताए गए चारों बेसिस में से किसी भी बेस से रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मल्टीपल स्टोर होंगे, मतलब कि आप अपना स्टॉक एक से ज्यादा स्टोर्स में स्टोर करते होंगे और आपने मार्क बुक्स में स्टोर क्रिएट करके उसमें अपना स्टॉक मेंटेन किया होगा, तो आप सेटिंग्स आइकॉन में दिए स्टोर ऑप्शन से स्टोर सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्टोर के लिए आप रीऑर्डर जनरेट करना चाहते होंगे, और फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करके किसी भी मेथड से रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मार्क बुक्स में रीऑर्डर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।